मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, धरती आरती गाऊं, जी धरती आरती गाऊं, मोरी मुकुटे श्यामा शीश पे सोहे, मोर मुकुट श्यामा शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, छवि बसी हारी मजा, छवि बसी हारी मजा, शिवांगी हरि तेरी आरती गाऊं, शिवांगी हरि तेरी आरती गाऊं, संग में सोहे श्री राधा रानी, संग में सोहे श्री राधा रानी, रति के जनन की आन, रसिक जनन की पान प्यारे, योगील छवि दर्शन पाऊं, योगील छवि दर्शन पाऊं, पाऊंगी हरि तेरी आरती गाऊं, शिवांगी हरि तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणन के दर्शन पाऊं, दर्शन पाऊं, श्रीमांगी हरि तेरी आरती गाऊं, श्रीमांगी हरि तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास की प्यारी तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहने जीवन धन हो, मेरे मोहने जीवन धन हो, श्यामा चरण की भोली माऊं, श्यामा चरण की भोली माऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम आदित्यम जलेन शीतलीकरणम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमोस्तुते। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितं वा सर्वमेतत्
सदा परिभवग्नभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्देहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं श्रीवन्दे महापुरुष ते चरणा स्वामिनी मैं राधे तिरुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पग वंदन कियो सुनासित वीरने आइए हनु राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
मुकुंद भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा तड़मित विनम्र पीतांबरधारी राधारमण पादाहरण केवलाधार निराकार निर्करण निर्विकल्प निरीह श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आज हम सब लोग द्वितीय दिवस की बेला में प्रातःकाल आप सब लोगों ने देवदादी ईष्टों का आवाहन, ध्यान, पूजन एवं रुद्राभिषेक भगवान एकेश्वर भगवान का किया। बड़ा ही दिव्य आनंद स्थान देवता, ग्राम देवता, भगवान भूत भावन देवों के देव महादेव के चरणों में नमन करते हुए, संतों को नमन करते हुए, ब्राह्मणों को नमन करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हुए, स्वामी जी को नमन करते हुए एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को नमन करते हुए हम लोग इस सत्र के बेला को शुभारंभ करते हैं। कल के पावन प्रसंग में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे भागवत महात्म्य, जिसमें कि आपने आत्मदेव की कथा धुंधकारी का प्रसंग। इन कथाओं को श्रवण करने के उपरांत हमको जीवन में कुछ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं, मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, तो कहीं हम आत्मदेव जैसी या धुंधली जैसी या गोकर्ण जैसी या धुंधकारी जैसा पाठ तो अदा नहीं कर रहे। अपने ऊपर अपने मन के अंदर विचार करें कि हम कौन सा पाठ अदा कर रहे हैं। एक पिता पुत्र मोह में अगर ज्यादा पड़ा हुआ है तो मानो वो आत्मदेव की भूमिका निभा रहा है। एक माता अगर अपने पुत्र मोह में दूसरे किसी की शिकायत नहीं सुनती तो मान लो वो धुंधली का काम कर रही है। देखा ना कभी कभी दो बालकों में झगड़ा हुआ, तीसरे किसी व्यक्ति ने उनमें राजीनामा कराया, अलग किया, और जिसकी गलती थी उसके घर जाकर के उन्होंने कहा बोले आपका बालक अमुक बालक को अकारण पीड़ा दे रहा था, कष्ट दे रहा था। तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं और अपने बच्चे डांटा, बोले बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मान लो वो गोकर्ण की पद्धति पे चलेगा, वो शास्त्रों का विचार करेगा, समझेगा, बोले मैंने गलती की तो माँ ने मुझे डांटा। अगर एक दिन आपने अपने बालक की तरफदारी कर दी तो दूसरे दिन वही गलती दोबारा फिर करेगा। इसीलिए कहा गया है पहले मातृ देवो भव, बच्चे की प्रथम गुरु माँ है। माँ अगर चाहे तो बच्चे को ज्ञानी ध्यानी महापुरुष बना दे। तो यही कथा श्रवण करने के बाद हम विचार करें, अध्ययन करें, मनन करें तो कथा श्रवण करने का लाभ है। और ये धुंधकारी, धुंधली या आत्मदेव कोई बाहर की चीज नहीं है। ये पूरी सारी कथा भागवत की अपने आप पे है। भागवत में विचार करें, भागवत एक मनोमंथन का विषय है। लेकिन आजकल जगह जगह पे भागवत हो रही है और लोग भीड़ भी बहुत होती है, हजारों लाखों की संख्या में तादाद भीड़ हो रही है। लेकिन भागवत को भी आजकल मनोरंजन का साधन बना दिया है। लेकिन ध्यान रहे, विचार करें, ये भागवत मनोरंजन का नहीं, मनोमंथन का साधन है। अपने मानो जैसे माताएं दही को बिलोती हैं, मंथन करती हैं, मंथन करते 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 उसमें से माखन निकलता है और उस माखन को गर्म करके घी निकलता है। तो इस अपने मन रूपी मटकी में अपने विचार रूपी उद्गारों का मंथन करो।
और मंथन करने के बाद फिर विचार करें, सोचें, बोले ये हम अच्छी लाइन पे जा रहे हैं या गलत जगह पे जा रहे हैं। तो कथा श्रवण करने का लाभ होगा, और नहीं तो 3 घंटा यहाँ सुनाना या सुनना वो सब व्यर्थ ही जाएगा। जब आत्मदेव परेशान थे तो गोकर्ण जी ने समझाया, बोले पिताजी आप इतनी आसक्ति क्यों लगाते हैं? और जिस व्यक्ति में आसक्ति हट जाए, घर में हम रहें, घर हमारे अंदर न रहे, तो आप मानो अपनी जगह पे संत हैं। और आत्मदेव कोई और नहीं है, जिसने अपनी आत्मा के अंदर देवत्व का दर्शन कर लिया, वही आत्मदेव है। बोले संसार, बोले इस संसार में जो संसार में रह रहा है वो संस्कृति इस संसार हो। इस संसार में मंथन करें, भाई तुंगभद्रा नदी कोई और नहीं, ये हमारा शरीर ही तुंगभद्रा है। जिस तुंगभद्रा के किनारे आत्मदेव जी रहते थे। बोले धुंधली कोई और नहीं है, ये कुत्र की रूपी बुद्धि अहंकार के स्वरूप में ये हमारी वही धुंधली है जो कपट के रूप में रहते हैं, एक दूसरे से द्वेष ईर्ष्या करते हैं, मानो ये धुंधली रूपी बुद्धि है। ये कोई भी कथा बाहर की नहीं है, ये टोटल भागवत की कथा हमारे शरीर के ऊपर घटित होती है, आध्यात्मिक रूप से घटाए। और धुंधकारी कोई और नहीं, ये सारा संसार में जो द्रव्य दिखाई दे रहे हैं ना, सुख और काम की भावना बिताते हुए वही धुंधकारी है। क्रोध, कुतर्क, राग, द्वेष, ईर्ष्या करते हुए ये धुंधकारी के लक्षण हैं। तो आपने कल श्रवण किया, और 7 रूपी गांठें जो बांस में थीं वो कोई और की नहीं है, बाहर की नहीं है, हमारे शरीर में ही 7 ग्रंथियां हैं। एक है शब्द, दूसरी है रूप, तीसरी है रस, चौथी है स्पर्श, 5वीं है गंध, और 6वीं है राग, 7वीं है द्वेष, जो मन की गांठें हैं। राग द्वेष रूपी इन गांठों को खोल लो तो मानो आपके यहाँ आप भी भगवान पधारेंगे, आपके मन में विचार आए। लास्ट में आपने श्रवण किया, बोले कथा को श्रवण करें तो करें कैसे? तो बताया था, बोले व्रत रहकर कथा श्रवण करें, लेकिन व्रत रह के कथा कहाँ श्रवण कर पाते? अपने इष्ट मित्रों को बुलाएं, कहा भोजनम तो वरम मन्ये, बोले 5 बार खाओ, लेकिन उतना खाओ जितने से आलस ना आए। फिर कहा, बोले वर्णम पंचविप्राणम, बोले कथा के मध्य में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें, बोले कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, कोई दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करे, कोई मधुर मधुर संगीत की सुलहरी सुनाए, और भागवत जी का मूल पाठ करे। क्योंकि यहाँ मंच के माध्यम से भागवत कभी पूरी नहीं होती। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, और वो 18,000 श्लोक संस्कृत के माध्यम से जो 7 में मूल पाठ हमारे आचार्य जी कर रहे हैं उसके माध्यम से पूरी होती है। क्योंकि प्रवचन तो कहीं से लिया, कहीं से आगे बढ़ गए। इसके लिए अगर क्रमबद्ध चलाया तो 1 साल चाहिए। 1 साल में यह कथा पूरी होगी, वो भी ये मान लो संक्षिप्त रूप से ही होगी, विस्तार नहीं हो सकता। ये तो अथाह सागर है, इसमें जितना गहरे जाओगे उतने गहरे चले जाओ, लेकिन था नहीं पा सकते। कहा, बोले वक्ता के बारे में बताया, बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहा, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, और स्पष्ट लगा है ब्राह्मण हो। और आजकल तो अनर्गल जन कितने व्यास हो गए, लेकिन इस पद्धति से भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब लोग कहते हैं, बोले ब्राह्मण तो एक दूसरे से ज्वेलसी करते हैं इसलिए ये ऐसा बोलते हैं, वैसे ऐसा नहीं।
जो जिसका कार्य है उसी को शोभा देता है। बोले दृष्टांतो कुशलो धीरो, वो भी ऐसा हो दृष्टांत देने में कुशल हो, धैर्यवान हो, स्वरूपवान हो। ऐसा नहीं सेठ सेठानी के चुटकुले सुनाकर समय पास करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ता को बोले गागर में सागर भर के परोस दे, वह वक्ता श्रेष्ठ है। अन्य प्राणों का कोई प्राणोक्त अगर कोई उदाहरण है तो उसे दें, समझाएं। और बताया बोले महाराज भागवत में कोई ज्यादा कुछ नहीं है। भागवत में कितने अक्षर हैं? भा ग व त, 4 अक्षर हैं। इन 4 अक्षरों को ही तरीके से आप समझ लें, मानो भागवत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। पहला अक्षर है क्या? भा। बोले भाग्य कहते खुल जात भक्तन के, भाग खुल जाते। वहां जैसी कहा तो आपका भाग्य खुल गया। बोले भागवत सुनने चल रहे हैं, और जैसी कहा बोले गा का उच्चारण, बोले गा के कहते गुमान मिट जाता है। जैसे ही वाक्य बात गा आया तो आपके मन में जो गुमान था, अभिमान था, वो मिट गया। बोले चल तो चले, कम से कम भागवत में चले। बोले वाके कहे ते वर्ण दूत हो तो विष्णु भक्तन में। वह जैसे उच्चारण किया तो विष्णु भगवान ने अपने दूतों में वर्ण कर लिया। बोले ये तो मेरा अपना है। बोले ताके कहे ते सिंधु तर जाता है। और जैसे ता उच्चारण आपने किया तो मानो आपके सभी पाप नष्ट हो के आपको पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, मानो वैकुंठ की प्राप्ति होने लगती है। और वैसे भी देखा जाए तो भामाने भक्ति, आपके मन में अगर भक्ति होगी तो ज्ञान की तरफ अग्रसर स्वतः ही होने लग जाओगे। भक्ति का पुट लग जाए तो हम ज्ञान की आकांक्षा करते हैं, ज्ञान की लालसा करते हैं, बोले कहीं से कुछ मिले तो हम ग्रहण करें। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान अपने आप वैराग्य की तरफ मोड़ देता है। बोले बहुत कर लिया परिवार वालों के लिए, बोले अब तो अपने लिए कुछ करना चाहिए। जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसके लिए आज तक कुछ किया नहीं। अब जैसे ही भक्ति मन में आई तो ज्ञान प्राप्त करने निकले, और ज्ञान जैसे ही आया तो वक्त फिर तुम्हारा वैराग्य आ गया। और वैराग्य आ जाएगा तो तपस्या तो आपके जीवन में स्वतः ही आ जाएगी। यही 4 अक्षर भागवत के हैं। क्या है? भा ग व त। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने तप या त्याग। ये जीवन में आ गए तो मानो भागवत समझ लिया। भागवत सुनने का फल प्राप्त होने लगा हमें। और श्रीमद् भागवत कथा कहती है बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी का कल्याण करने वाली है। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सामुदायिक विशेष की नहीं है, सबका कल्याण करने वाली है, सबका भला करने वाली है। जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी में कौन कौन गया? किसी ने दर्शन किए? जगन्नाथपुरी के दर्शन किए आप लोगों? स्वामी जगन्नाथ भगवान की इतनी दिव्य मूर्ति है, आज भी साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में प्राण बदले जाते हैं। और कहते हैं डॉक्टर ने एक बार आला लगा के देखा तो भगवान का दिल धड़क रहा था। साक्षात भगवान का स्वरूप है जगन्नाथ भगवान। वहीं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए एक काले खां भगवान का भक्त हुआ है, और मुस्लिम समुदाय से
एक दिन जाते जाते इसकी नजर पड़ गई जगन्नाथ भगवान को, देखते ही ये तो ऐसा का स्तब्ध रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया, ना इधर जाए ना उधर जाए, केवल टकटकी लगाकर दर्शन कर रहा है। और ऐसी मुस्कुराहट जगन्नाथ भगवान की कि ये मोहित हो गया। अब तो जब भी जैसे निकल के जाता तो वहां से निकलता, और निकलते ही पहले जगन्नाथ भगवान के दर्शन करता, और दर्शन करते करते इतना भाव विभोर हो जाता कि पता ही नहीं चला घंटा 2 घंटे कब निकल गए। अब धीरे धीरे इसके परिवार वालों को पता चला, राम राम ये तो बड़ा अशोभनीय कार्य कर रहा है। बोले हम तो केवल अल्लाह के उपासक हैं, ये भगवान को कैसे मान रहा है। पहले परिवार वालों ने विद्रोह किया, फिर धीरे धीरे पूरे समुदाय ने विरोध किया इसका, बोले ये तो गलत है, इसको निकाल दो। लेकिन काले खां के दिमाग में तो न उसकी नजरों में तो केवल जगन्नाथ भगवान की मूर्ति समा गई, वो छवि समाई। और ये कुछ बोलता नहीं, लेकिन अपना जो कार्य करता रूटीन का, केवल भगवान के सामने रोज आता, ध्यान करता, जब तक मन किया खड़ा रहता और निकल जाता अपने काम। लेकिन चलता रहा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर। एक दिन इसका 6-7 वर्ष का बालक अचानक तबीयत खराब हुई और खत्म हो गया। अब जैसे ही खत्म हुआ तो अब तो जो संसार के जो पारिवारिक लोग होते हैं ना, वो जीने नहीं देते। उन्होंने तो स्पष्ट इल्जाम लगा दिया, बोले इसने अल्लाह को छोड़ करके जगन्नाथ भगवान की स्तुति की है, उनको माना है, इसलिए अल्लाह ने ये कहर बरसाया है। काले खां खड़ा है जगन्नाथ भगवान के सामने, दर्शन कर रहा है, इसे नहीं पता कि मेरा बेटा खत्म होगा। ये तो दर्शन कर रहा था और विचार रहता है, उस झांकी को निहार रहा था। इसकी पत्नी इतने क्रोध में थी कि उस मरे हुए बालक को अपनी गोद में लिया और इस काले खां के सामने पटक दिया। बोले लो, तुम यही चाहते थे ना, बहुत मना किया आपसे, मना करने के बावजूद आप माने नहीं। अल्लाह ने आपको दंड दिया है, आपके नौजवान बालक को खत्म कर दिया। काले खां की आंखों में आंसू आ गए। बोले प्रभु, क्या इसीलिए यही दिन दिखाने के लिए आपने ये छवि दिखाई थी मुझे? और आप मुझे, ये लोग मुझसे कहें मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये आपको दोषारोपण कर रहे हैं प्रभु। और अगर आज आपने मेरी रक्षा नहीं की तो ये मान लो आप घोषित हो जाएंगे कि आप केवल हिंदुओं के देवता हैं, मुसलमानों के नहीं। काले खां इतना कह करके चुप हो गया, और उसकी तो आंखों से अश्रु धारा बह रही है। और अश्रुधारा बहते बहते जैसे ही एक बार वो जल नेत्रों का उस बालक के ऊपर पड़ा, भगवान की कृपा हुई। जगन्नाथ भगवान ने सोचा, बोले ये भक्त करुण पुकार कर रहा है, आतुर पुकार कर रहा है। जगन्नाथ भगवान ने कृपा की, वो बालक खड़ा हो गया और खड़े होके कह रहा, बोले पिताजी आप रो क्यों रहे हो? जैसे ही देखा, बोले कौन पुकारता है पिताजी? आंखें खुली और देखा सामने पुत्र खड़ा है। उस दिन से काले खां भगवान का भक्त हो गया। कहते हैं आज भी एक गेट पे उसकी समाधि बनी हुई है वहां पे। तो यहाँ का है, बोले भगवान सर्व सिद्धांत निष्पन्न हो। बोले भगवान कभी किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं देखते, भगवान के लिए तो सब एक जैसे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुष्य मोय भाई। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है। भगवान कहते हैं, बोले सारे मुझे प्रिय हैं, सारे मुझ में से ही निकले हैं, लेकिन मनुष्य जो है ना वो मुझे अधिक प्रिय हैं। तो भगवान तो जिस पे कृपा कर दें। भगवान की कृपा, लेकिन उस कृपा को अनुभव करो तो सही।
और भगवान की माया से कोई बचा नहीं है। उनकी माया में जो आ गया और उस माया से बचने का केवल एक ही उपाय है। अब आप कहेंगे कौन सा? तो भगवान की माया को संस्कृत में कहते हैं नर्तकी। क्या कहते हैं? नर्तकी। और नर्तकी से अगर बचना है तो क्या करना है? उसका उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होगा? कीर्तन। कीर्तन करेंगे तो भगवान की माया आपको सताएगी नहीं, भगवान की माया आपको परेशान नहीं करेगी। राधे राधे। अच्छा थोड़ी सी और धीरे बोलो। राधे 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 राधे। थोड़ी सी नेक और धीरे। राधे राधे। अभी पीछे वाले सोच रहे हैं बोले पता नहीं क्या हो रहा है। राधे राधे। आवाज नहीं आ रही पीछे से। ऐसा लग रहा है बोले पड़ोसी के सामने हम भी बोलेंगे तो ये कल कहेगा बोले ओहो बड़े भगत जी हो रहे थे। हैं? दोनों हाथ उठा के राधे राधे राधे। राधे राधे तो आपको बोलना पड़ेगा। इससे क्या है ना, एक बैटरी चार्ज होती रहती है। आजकल फोन चलाते हैं, सब लोग चला रहे हैं। किस किस के पास फोन है एंड्रॉइड? हाथ उठा के बताना। अच्छा यहाँ के तो श्रोता बहुत अच्छे हैं, किसी के पास फोन नहीं है ना? सबके पास है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? हाथ उठा के बताओ किस किस के पास है। उसका एक लाभ बताएंगे हम आपको। सबके पास है ना? सबके पास है। तो ये कथा YouTube पे लाइव चल रही है ना? तो अपने अपने फोन को घर जाके अभी नहीं फिर देखना बोले हम राधे राधे बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे या नहीं श्रवण कर रहे थे। तो YouTube को खोल के आप उस पर श्री कृपा शंकर जी महाराज टाइप करेंगे तो वहाँ हमारा चैनल है, उस पर आप इस अपनी कथा को श्रवण कर सकते हैं और शाम से लाइव चलेगी उस पर। या नेटवर्क का थोड़ा इशू है, नहीं तो कल से ही लाइव चलती। राधे राधे। तो उसको सर्च करके उसमें एक बेल आइकन है, उसको दबाना है। और कुछ लगे आपको कथा श्रवण करके तो उसमें कमेंट भी करना, या अपना कोई विचार हो तो उस पर लिखना, या कोई शंका हो तो उसको भी लिखना। उसको कल यहाँ से आपको बताया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। या अपने किसी इष्ट मित्र को उस कथा का दान भी कर सकते हो आप। अब आप कहेंगे बोले फल का दान सुना है हमने, अन्न दान सुना है, दक्षिणा का दान सुना है, बोले ये कथा का दान कैसे करेंगे? बोले तो एक दूसरे को शेयर करके हैं? तो आपका उसमें कुछ जाना नहीं है और कथा का लाभ ले सकते हो। राधे राधे। थोड़े से और धीरे हैं? थोड़े से और धीरे। धीरे का मतलब तेज बोलते हो आप लोग हैं? वैसे कहो तो चुप हो जाते हो। पता है एक बार क्या हुआ? एक मैया और बाबा दोनों में तालमेल नहीं था और दोनों की स्थिति ऐसी अपोजिट चलते। बाबा का मन करता बोले पूड़ी खानी, बाबा ने घर आके कहा बोले आज पूड़ी बना लो भगवान, तो वो कहते बोले नहीं आज तो मैं पराठे बनाऊंगे, पूड़ी का कोई विचार नहीं। बाबा बड़े परेशान, बोले जो कहता हूँ जो मन में इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती। बाबा के एक दिन मित्र आए हमारे प्रदीप जी जैसे, उन्होंने क्या बोले परेशान कैसे होते जा रहे हो, दुबले पतले हो रहे हो, सूख रहे हो? बोले क्या बताऊं मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तो इन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोले तुम एक काम करो, बोले तुम्हें अगर पूड़ी खाने का मन करे तो पहले से कहना बोले आज हम रोटी खाएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले आप कह के तो देखना। तो बाबा घर गए, उन्होंने विचार किया, बोले देखें तो सही उस मंत्र में ताकत है कि नहीं, आजमा लें। तो जैसे ही कहा बोले भगवान सुनती हो, बोले आज हमारा रोटी खाने का विचार नहीं है। वो बोली मैंने आज तो पराठे बनाए और मैं खिलाऊंगी आपको, खाने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा बोले मंत्र में तो बड़ा करंट है, आज ही काम कर रहा। अब तो बाबा का जो मन करे सो उसका अपोजिट बोल। अब देव योग से एक बार आ गई सोमवती अमावस्या, गांव वाले सभी
गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे। उसने कहा बाबा कह रहे बोले हमें भी जाना है, लेकिन हम अगर अपनी पत्नी से कहेंगे बोले तुम गंगा चलो तो वो स्नान जाने वाली नहीं। बाबा ने वही मंत्र उपयोग किया, बोले सुनती हो देवी, गांव के सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे। वो बोली हम क्यों नहीं जाएंगे, हम तो पहले जाएंगे। बाबा बोले जाएंगे तो सही, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं ले जाएंगे। बोले ले क्यों नहीं जाएंगे, हम लड्डू बना के ले चलेंगे। बाबा कह रहे हैं बोले पैदल चलेंगे। बोले पैदल नहीं, बस में बैठ के जाएंगे। और बाबा जैसा चाहते वैसा उल्टा बोल। अब तो बड़ा आनंद, बाबा चले जा रहे, गए गंगा स्नान किया। अब बाबा स्नान करने जा रहे, बाबा को याद भूल गया। अब जैसे ही बाबा ने कहा सब लोग हर हर गंगे डुबकी लगा रहे हैं, और वो भी दोनों लगाने लगे। बाबा ने अचानक उनसे कह दिया बोले देवी अंदर मत जाना। और वो तो उल्टी चलने की याद है, बोले क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। सो बह गई उस धारा में। और जैसे ही वही उस धारा में, अब बाबा रोने लगे, बोले हमारी तो धर्म पत्नी खो गई भैया, आगे बह गई पानी में। अब खोजने लगे, अब धारा बह रही है इधर को और बाबा ढूंढ रहे हैं इधर को। तो पूछा लोगों ने क्या हुआ, बोले कहा, बोले मेरी धर्म पत्नी पानी में बह गई। तो बोले इधर क्यों ढूंढ रहे हो, बोले उसे उल्टे चलने की आदत थी महाराज, तो कहीं पानी में भी उल्टी तैर रही होगी, तो वैसी स्थिति तो ना है। राधे राधे। हाँ देख लियो, नहीं गंगा ही जाना पड़ेगा। तो बड़ा आनंद है। तो क्या करना है, नर्तकी का उल्टा कर देना। क्या करना है, कीर्तन। तो भगवान की माया नहीं सताएगी, कीर्तन किया करो। लेकिन कहते हैं बोले सौनक जी सूत जी से पूछा, बोले महाराज ये कथा किस किस ने और कब कब सुनी, आप ये हमें बताने की कृपा कर। कह रहे हैं बोले महाराज सुनो, श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवान को ही सुनने को मिलती है, जो जिनकी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण को प्राप्त होती है। बोले कहते हैं बोले सूत जी सौनक जी को बताने लगे, बोले भगवान कृष्ण की गोलोक पधारने के बाद प्रभु कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने के पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा श्रवण कराई। और उससे 200 वर्ष और बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास से महाराज गोकर्ण जी ने उत्तकारी को कथा सुनाई। उसके बाद कहते हैं बोले कलयुग के 30 वर्ष और बीतने पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में सनकाद मुनियों ने नारद जी को कथा श्रवण कराई। और कलयुग में भागवत जी को भव रोग औषधि कहा गया। बोले कैसा भी कितना भी कोई रोग हो, अगर भागवत श्रवण करे तो वो मुक्त हो जाता है। और वैसे भी रामचरित मानस हमको जीना सिखाती है, और भागवत कथा हमको मरना सिखाती है। बोले मरा कैसे जाए। जिसने भागवत कथा श्रवण कर ली फिर उसको मरने से डर नहीं लगेगा, वो सहज मरने के लिए तैयार हो जाएगा। बोले मरना क्या है, ये तो शरीर है, एक दिन जाना है। और कहते हैं जो कथा श्रवण करता है उसके पास यमराज भी नहीं आते। और ये तो जीवन की नैया है जो चल रही है। बोले मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सो बस तो तेरा तुझको दे दिया, कछु न लागे मोह। हम ये छोड़ दें, बोले ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बोले जो कुछ है वो परमात्मा का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। लेकिन आज कहते हैं प्रभु मैंने सुना है मूल भागवत कहां से प्रारंभ हुई। तो आज भागवत जी का प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा है और बड़ा सुंदर लिखा है। किसी न किसी पुराण को जब लिखा जाया है तो उसमें किसी न किसी देवता की स्तुति की गई है और नाम लेकर की गई है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता का नाम उल्लेखित नहीं।
सबका वंदन किया है, लेकिन नाम किसी का नहीं। बोले क्यों नहीं दिया? बोले हो सकता है अगर नाम दे देते तो एक सांप्रदायिक विशेष ग्रंथ हो जाता। राम जी को पुकारते तो राम जी के जो अनुयायी हैं वो कहते बोले तो हमारा ग्रंथ है। बोले हम कृष्ण वाले क्यों पढ़े? कृष्ण का देते तो राम जी वाले नहीं पढ़ते, और भोलेनाथ वाले वो फिर बोले हम क्यों पढ़े, हमारे तो प्रभु का नाम है ही नहीं। लेकिन इस श्लोक में पहले में लिखा है जन्माद्यस्य यतोन्भयादितरतः चार्ते सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवै मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले जन्माद्यस्य, बोले बाप प्रभु जन्म आदि लेने के उपरांत भी बोले क्या? बोले अर्थों में ग्रहित। बोले कैसे है परमात्मा? बोले तेजोमय। स्वराट बोले से नहीं विराजते स्वराट, बोले अपने आप में प्रकाशमान है। करोड़ों सूर्यों की रश्मि की चमक मेरे प्रभु में विद्यमान है, विराजमान है। हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमें अगर थोड़ा सा भी अंधेरा हो जाए तो प्रकाश लेने की जरूरत पड़ती है। उस परमात्मा को कभी किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरयो। और उसके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े सूर्य लोग, विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा आदि मोहित हो गए, यहाँ तक बोले शंकर जी भी मोहित हो गए। बोले महाराज वो भी उस स्वरूप को पहचान नहीं पाए, तो हम लोग तो मानव शरीर है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषः। बोले तीनों सर्गों को मिटाने वाले त्रिकालावादिक जो सत्य है, बोले आज सत्य है, पहले था और आगे होगा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ऐसे त्रिकालावादिक सत्य स्वरूप परमात्मा को धामना ध्याये, बोले हम ध्यान करते हैं। बोले सत्यम परम धीमहि। बोले कैसा है परमात्मा? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा है। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण तो करा धर्म न दूसरा सत्य समान। बोले धर्म के समान दूसरा, बोले सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। और सत्य हमें बराबर झूठ बोलने की आदत पड़ती चली जा रही है। देखा है ना? बैठे घरे हैं, अगर किसी ने फोन किया बोले कहाँ हो भैया, तो कह रहे बोले बस ऊपर रोड पे खड़े, अभी मिल रहे हैं आपको। अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ गई है।
और आज के समय में अगर कोई कहता हो बोले हम सत्य बोलते हैं, तो उसे ये पूछ लेना कि मोबाइल है आपके पास। अगर फोन है तो वो सत्य नहीं बोल सकते। कभी कोई आ रहा हो, अगर उसका इंतजार करते हुए आप पूछ लो बोले भैया कहाँ पहुंचे, तो वो एग्जिट लोकेशन कभी नहीं बताएगा, बोले बस अभी पहुंचने वाला हूं। लेकिन अब ज्यादातर लोग झूठ भी नहीं बोल पाते। सामने वाला भी कह देता है बोले भैया लोकेशन भेजना, कहां से हो, कहां खड़े हो। फिर उसे सत्य बताना ही पड़ेगा, बोले भाई ऐसे ऐसे इस स्थान पर खड़ा हूं लेकिन फंस गया हूं, नहीं पहुंच पा रहा हूं। पहले जब पीएनटी फोन हुआ करते थे तो घर पे लोग कहते थे, बोले बात पता चल जाता बोले घर पे हैं। अब तो फोन जेब में पड़ा है, ना ये पता घर पे हैं कि बाहर हैं कि बाजार खड़े। राधे राधे। लेकिन आज जैसे ही कहा, सूत जी ने सोनकाद ऋषियों से पूछा, बोले प्रभु बोले नेमिषे निमिषत् क्षेत्रे ऋषयः सोनकादयः तत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशतः। भगवान विष्णु के नेमिष क्षेत्र में शौनक आदि 88 ऋषि विराजमान हैं। उन सबने एकत्रित होकर सूत जी को एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। अब सबकी तरफ से शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करते, बोले महाराज आज आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं और आप हम सब में ज्ञानवान हैं, जानकार हैं। आज हम लोक कल्याण की भावना से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी बोले ऐसा क्या पूछना चाहते हो? बोले हम आज एक नहीं, दो नहीं, आज हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते हैं महाराज, आप हमको बताने की कृपा करें। बोले पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है महाराज कि आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्य के कल्याण का जो साधन है वो हमें बताने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है, कलयुग में मनुष्य अल्पायु होंगे, आलसी होंगे, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे, उनसे बचने का उपाय क्या है वो भी हमें बताने की कृपा करें। तीसरा सूत जी हमारा आपसे प्रश्न है, बोले भगवान कृष्ण किस कार्य के लिए आए और देवकी के गर्भ में आए और कैसे आए, ये हमें बताने की कृपा करें। और चौथा प्रश्न हमारा ये है, बोले गंगा के जल की तरह प्राणियों में पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों को आप हमें श्रवण कराएं और उनकी लीलाओं को दर्शाने की कृपा करें। बोले कैसे, कौन कौन सी लीला की, ये भी हमें बताने की कृपा करें। और पांचवा प्रश्न हमारा आपसे ये है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और कोई कहता है बोले महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंत। बोले प्रभु के अनंत अवतार हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से अवतार कितने, ये हमें बताने की कृपा करें। सूत जी छठवां एवं लास्ट प्रश्न हमारा आपसे ये है, बोले भगवान इस धराधाम से अपनी इस लीला को समाप्त करने के उपरांत तो कहाँ गए? जब भगवान चले गए तो जो धर्म था वो फिर किसकी शरण में गया, ये हमें बताने की कृपा कर। सूत जी तो इन 6 प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए। बोले ऋषियों आपने तो ये लोक भावना की, जन कल्याण की भावना से ये अपने सारे के सारे प्रश्न किए हैं, आपने इसमें अपने लिए कुछ भी नहीं पूछा। तो शौनक जी बोले महाराज हमें तो चाहिए क्या, हम तो संत महात्मा हैं, बोले हमें तो राधे राधे सीताराम सीताराम करना है और तो कोई कुछ चाहिए नहीं। और संतों का कार्य यही होता है। उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की, बढ़िया आपको लाइन पे लगा दिया, बोले अब मंदिर की सेवा करते रहना, एकेश्वर भगवान की सेवा करते रहना,
तो कल जो बताया था किस किसने आज जल चढ़ाया, ईमानदारी की बात बताना है कोई मैया जिसने चढ़ाया हो? कोई भाई बंधु? राधे राधे। इतनी भरे पंडाल में कल सबने हाथ उठा के कहा था, बोले हम जल चढ़ाने आएंगे। हैं? हाथ उठाने का मतलब था संकल्प। देखो हमारे 4-5 बाबाओं के पीछे हाथ उठ रहे हैं, उन्होंने जल चढ़ाया, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अच्छा, तो फिर संकोच क्यों लग रहा है अगर जल चढ़ाया है आपने तो? हैं? पूछा जा रहा है तो हाथ उठा के बताओ किस किसने चढ़ाया था आज? झूठ मत उठा देना, बहुत से हाथ उठ रहे हैं, पहले कोई नहीं उठा रहा था। राधे राधे। अच्छा, जल चढ़ाते समय आपको कैसा लग रहा था? साक्षात लग रहा होगा बोले नीलकंठ महादेव पर हम जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी इस जल को ग्रहण कर रहे हैं। मन को जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को शांति मिलती है अपने मन को। हर हर महादेव। आज जैसी कहा उन्होंने कहा, बोले आपने अपने लिए कुछ नहीं पूछा? बोले हमें तो जन कल्याण की, जन जन की भावना के हिसाब से ही हमने जो आपके सामने अपने विचार रखे। आप हमारी इस विनती को सुने। बोले इति संप्रश्न संप्रष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तो उपचक्रमे। व्यास जी कहने लगे, शौनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहले बोले संतो, आपने तो मन प्रश्न कर दिया, गदगद कर दिया। और कहते बोले रोमहर्षण के पुत्र सूत जी उत्तर देना आरंभ किया। कह रहे हैं सुनो मर। बोले यम प्रब्रमन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयां तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले प्रभु, इस श्लोक में उन्होंने सुखदेव जी का वंदन किया है। बोले कई कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़कर इन्होंने सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ, कहते हैं जन्म होने के उपरांत नाड़ी छेदन संस्कार भी नहीं हो पाया और उस नाल को कंधे पे डालकर निकलने लगे। और व्यास जी आवाज लगा रहे हैं पुत्र 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 पुत्र, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, बोले ये लौट के आने वाले। लेकिन ऐसे वीतराग संत को सूत जी प्रणाम करते हैं। बोले ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। और जैसे ही कहा बोले हम प्रणाम करते हैं। बोले हाँ। अब सुखदेव जी तो चले गए और व्यास जी परेशान है, पुत्र 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 कह रहे, बोले लौट के ही नहीं आया। बोले बताओ, ऐसे तो किसी के ज्यादा आयु होने के बाद कोई पुत्र हो तो ममता ज्यादा हो जाती है, प्रेम ज्यादा होता है, स्नेह ज्यादा होता है। तो सूत जी के लिए बोले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतौ व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी कहते हैं बोले हर व्यास को चाहिए मानो नारायण भगवान को नमस्कार करें, देवी सरस्वती को नमस्कार करें, उसके बाद इस ग्रंथ को प्रारंभ करें। तो ऋषियों ने अपने कहा, बोले इस संसार में कुछ कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं। हमारी जो इंद्रिय हैं सब अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। सूत जी समझाते, बोले सुनो तो सही,
बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। राधे राधे। भैया को होए तो अपने चुप कर ले, रुआओ मत, ज्यादा गर्मी जैसी पड़ रही है। बड़ा दिल प्यारा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जावन जग गंगा। सकल लोक पावन जग गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। हे ऋषियों, पुरुषों को परम पवित्र वही जिसमें बोल भगवान श्री कृष्ण का कामना से रहित एवं शून्य भक्ति उत्पन्न होती हो, ऐसी आत्मा को प्रसन्न बोले हम नमन करते हैं। कहते बोले श्रद्धा से इस ग्रंथ को श्रवण करें। बोले श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। बोले हाँ। बोले पहले तो विश्वास हो, फिर श्रद्धा हो, बोले तभी हम कुछ श्रवण कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं बोले महाराज, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? कह रहे बोले भगवान की प्राप्ति के लिए तो महाराज भगवान ने अपने अपने स्वरूप को विराजमान किया है। भगवान कहते हैं बोले सप्त स्पर्श रूप रस गंध सोत्रादि इंद्रियों को अपने मन में सत्वादिमय भावों से उत्पन्न किए, चार प्रकार के शरीरों में अनुरूप विषयों को अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं। बोले भी चार प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? तो ये चार प्रकार के बोले महाराज, एक है अंडज, जो अंडा फोड़कर पैदा होने वाली जैसे चिड़िया आदि। दूसरा है महाराज स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जुएं आदि। तीसरा है जरायुज, जो झिल्ली से पैदा होने वाले बोले जैसे मनुष्य, इनमें मनुष्य भी आते हैं। और चौथा है उद्भिज, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले जिसमें वृक्ष आदि आते हैं। लता आदि इन्हीं में होते हैं। ये चार प्रकार के शरीर हैं। और कहते हैं बोले यही भगवान देवताओं ब्रह्म इंद्र आदि सभी त्रियक योनियों में मत्स्य कच्छप आदि अवतार लेकर मेरे प्रभु आते हैं। लेकिन कोई भी अपने उसमें सुखी नहीं है। मच्छरों को देखो और वो अलग परेशान है, मच्छरों से लोग परेशान हैं। जरा सा भी मच्छर मक्खी आ जाए तो लोग ऑल आउट आदि इत्यादि लगाते हैं। अब वो छटपटाते हैं। अगर ऐसे ही फिर थोड़ी सी प्रभु की प्रकोप गर्मी हो जाए तो ये मनुष्य भी घबराने लगते हैं। बोले कहीं गर्मी ज्यादा, कहीं सर्दी ज्यादा, कहीं बारिश ज्यादा, कोई किसी से संतुष्ट नहीं, सब परेशान। तो कहते हैं बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, लेकिन दुखी सब है। और यहाँ तो कह दिया बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। बोले कि धनवान वो नहीं है जिसपे पैसे का भंडार भरा है, वो धनवान नहीं कहा गया। बोले धनवान कौन है? बोले जिसके राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही सर्वश्रेष्ठ धनवान है। लेकिन सोनक कहते हैं, सोनक जी ने फिर प्रश्न कर दिया। बोले महाराज
बोले सोत सोत महाभाग बदनो बदतांबर कथाम भागवती पुण्याम यदा भगवान सुख। बोले प्रभु ये बात बताओ, बोले इस भागवत पुराण की कथा हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वह आप सुनाने की कृपा करें। बोले क्या है? बोले पुराण। उस पुराण को हमको सुनाने की कृपा करें। तो यहाँ क्या है? बोले पुराणवम, जो पुराण पुराना हो करके भी रोज नित्य नया प्रतीत हो। एक विचार करना, कोई भी पुस्तक आप एक बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 3 बार पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ या ना? कोई भी किताब आपको अगर अच्छी लगेगी तो 2 बार पढ़ोगे, अधिक और अच्छी लगेगी तो 3 बार पढ़ोगे, इससे बार चौथी बार आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन एक भागवत ही ग्रंथ ऐसा है, एक पुराण ऐसा है, इसको जब सुनना चाहो तब आपको लगता है बोले ये तो हमने सुना ही नहीं। तो यहाँ कह रही हैं आचार्य यास्क ने पुराण शब्द का निरुक्ति में उत्तर दिया है। बोले पुराणवम, बोले जो पुराना होकर भी नया जैसा प्रतीत हो वही तो पुराण है। और वैसे भी क्या है? बोले इतिहास पुराणाम पंचमम वेद मानवम। बोले ये 5वां वेद कहा गया है भागवत को। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन भागवत जी को 5वां वेद बताया है व्यास जी ने। और कहते हैं बोले 18 पुराणों में भी श्रेष्ठ भागवत, उस भागवत को 5वां वेद बताया। और ऐसे ही कहा बोले महाराज सूत जी कहते हैं बोले माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद भी सुखदेव भगवान सदैव एकांत सेवी होने के उपरांत परीक्षित को कथा श्रवण कराने आए कैसे? ये तो एक अलग घटना है। बोले महाराज कैसे आए? जो निकल गए जंगल में फिर वापस आए कैसे? तो कहते हैं बोले महाराज जो एकांत से भी होते हैं ना, बोले या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृत संयमी, जब हम लोग सोते हैं उस समय भजनानंदी महात्मा, भजनानंदी संत उसमें अपना भजन करते हैं, तप करते हैं। उसी निराकार स्वरूप परमात्मा का भजन करते हुए सुखदेव जी जंगल में एकांत में रहते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं उन्होंने अपने शरीर पे 4 अंगुल की लंगोटी भी धारण नहीं की, और उसी निर्विकार ब्रह्म के स्वरूप में चिंतन में रहते हैं। व्यास जी वही चिंतन कर रहे हैं, बोले मेरा पुत्र अब इतना बड़ा हो गया होगा, मुझे छोड़कर चला गया, मेरे पास वापस नहीं आया। जैसे ही आज अपने शिष्यों को व्यास जी ने श्लोक सुनाए, बोले एक काम करो, बोले हो सकता है भागवत जी के श्लोकों में इतनी ताकत हो, मेरे पुत्र को वापस ले आए। तो आज अपने पुत्रों को सुनाया। और आज नारद जी की कथानुसार शिष्य जंगल में गए। जंगल में जाके उन्होंने सुंदर श्लोक का वर्णन किया और सुना रहे हैं। बोले बरहा पेड़म नटवर वपो कर्णयो, माने मोर मुकुट को पहने हुए। और जैसे ही इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया है, बोले कितने सुंदर परमात्मा मोर मुकुट को धारण किए, कौस्तुभ मणि को गले में धारण किए हुए, अपने अधरों पे बंसी का निनाद करते हुए वृंदारण्यम शुभद रमणम, वृंदावन की कुंज गलियों में रमण करते हुए घूम रहे हैं। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है। जैसे ही सुखदेव जी ने इस श्लोक को सुना, बोले कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या?
और आज थोड़ी सी चेतना आई, फिर लेकिन कहने बोले अपने कोई सुंदर होगा तो अपने लिए, अपन ने राम को क्या लेना, अपन तो उसी मस्ती में, अपन को कुछ नहीं करना है। व्यास जी की शिष्य दोबारा घर आए, बोले क्या हुआ? बोले हमने ये श्लोक सुनाया, थोड़ी सी चेतना आई तो सही, लेकिन फिर अपने आप में मस्त हो गए, उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो आज दूसरा श्लोक सुनाया, बोले जाओ इस श्लोक को जाके सुनाना। तो आज दूसरे श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है। भगवान कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु हैं, तो इस श्लोक ने बताया। बोले अहो बकीयं स्तन काल कोटं जिगांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले देखो तो सही बकी, मैंने उस पूतना को जो भगवान 6 दिन के थे, 6वें दिन तो अपने स्तनों पे कालकूट नामक विष लगाकर आ गई, और आई तो थी भगवान को मारने, लेकिन भगवान ने इसको मारा नहीं, छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया महाराज? बोले छोड़ इसलिए दिए हैं, बोले ये काम करने वो आई है जो माँ करेगी। माँ का काम क्या है? बालक को स्तनपान कराना, दुग्ध पान कराना, और ये वही काम करने आई है। मानो भगवान ने उसमें नेत्र बंद करके देखा, बोले मैं इसका उद्धार करूं तो करूं कैसे? सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले कोई इतना बड़ा दयालु? अरे कोई मारने आया हो उसका वो धाम दे दिया जिसे कभी माँ यशोदा को देंगे, देवकी को देंगे, वह पद वह स्थान पहले आज बकी माँ ने पूतना को दे दिया। कोई है ऐसा? अरे कोई आगे से आपसे एक बात कहता है तो आप 4 सुनाने की सामर्थ्य रखते हो। इतनी बड़ी सामर्थ्य मेरे कृपालु, मेरे इष्ट, मेरे गोविंद के अलावा और किसी में नहीं हो सकती। जैसे ही इस दयालुता को वर्णन सुना, आज कह रहे बोले हमें सुनाओ ना, और चलो। तो आज दोनों शिष्यों ने कह दिया, बोले महाराज इससे ज्यादा कुछ सुनना है तो अपने पिता के पास जाके सुनना पड़ेगा। अब तो जैसे ही इस छवि को देखा, इस छवि को निहारा सुखदेव जी तो इसी छवि के हो गए महाराज। कह रहे हैं बड़ी कृपा की है। बोले प्रभु यह स्वरूप आप मुझे दिखाते रहना, दर्शन कराते रहना। क्या कह रहे हैं? और जब से देखा तुझे मुरली वाले, श्री राधे ताली सेवा करते हुए उस छवि को अपने मन में ध्यान करेंगे और क्या कहेंगे? और जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है, दिल हमारा तो बस में नहीं है। दिलवा कोई भी कम तो नहीं है, कोई भी कम तो नहीं है, अपना जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है, दिल हमारा तो बस में नहीं है। श्री राधे
सजते हो तुम दिन सवेले, रूप तेरा दीवाना बनाए। रूप तेरा दीवाना बनाए। रोज सजते हो तुम नित नवेले, रूप तेरा दीवाना बनाए। सजते हो नित नवेले, रूप तेरा दीवाना बनाए। जो सजाते हैं तुमको कन्हैया, जो सजाते हैं तो कन्हैया, वो भी आशिक तेरे कम नहीं है। सजाते हो नीते कन्हैया, जो भी आशिक तेरे नहीं है। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। हमारा तो बस में नहीं है। अपने जलवों की मत पूछो हमसे, अपने जलवों की मत पूछो हमसे, जलवा कोई भी कम तो नहीं है। जलवा कोई तो कम क्यों नहीं है। श्री राधे। चित मन तेरी सुन आंखें, देख चित मन तेरी सुन आंखें, देख चित मन तेरी सुन आंखें, चितवन तेरी सुन आगे, भी यही नशा चढ़ रहा है। यही नशा चढ़ रहा है। दिल को कैसे संभालो कन्हैया, दिल को कैसे संभालो कन्हैया, मन को कैसे संभालो कन्हैया। मन को कैसे संभालो कन्हैया। आज बैठूं तो कुछ गम नहीं है, आज देखो तो कुछ समय नहीं है। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। दिल हमारा तो बस में नहीं है। राधे। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुझे मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। हमारा तो बस में नहीं है। मन हमारा तो बस में नहीं है। हमारा तो बस में नहीं है। दिल हमारा तो बस में नहीं है। हमारा तो बस में नहीं है। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुम्हें डमरू वाले, जब से देखा तुझे डमरू वाले, जब से देखा तुम्हें डमरू वाले, मन हमारा तो बस में नहीं है। मन हमारा तो बस में नहीं है। मन हमारा तो बस में नहीं है। अपने जलवों की मत पूछो हमसे, 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 जलवा कोई भी कम तो नहीं है। कोई कम नहीं है। जब से देखा तुझे मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, मन हमारा तो बस में नहीं है। मन हमारा तो बस में नहीं है। मन हमारा तो बस में नहीं। मन हमारा तो बस में नहीं। बुलवंश वाले भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। और आप लोग इसमें भी अगर वृंदावन से रह गए हैं तो आनंद नहीं है।
जो एकेश्वर भगवान की गोद में आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान भी उस छवि को निहारने के लिए इनको भी क्या बनना पड़ा? गोपी। आप लोग कैसे वंचित रह गए उस छवि को निहारने से? हकीकत में कौन नहीं गए हो आप लोग वृंदावन अभी तक? राधे राधे महाराज जी, इन सबको एक बार 84 कोस की यात्रा करवा। 84 कोस की यात्रा कौन कौन करना चाहता है? आपने किसी ने की है 84 कोस की यात्रा? एक मैया ने की है, देखो हमारी ने हाथ उठाया। जीवन में कहते हैं जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। ओहो, एक मैया पीछे चश्मा वाली और हाथ उठा रही है, ने देखा वृंदावन। अच्छा, हमारे भाई बंधु कितने लगाएंगे वृंदावन? कौन कौन गया? 1 2 3। ओहो, कोई बात नहीं, कुछ व्यस्तताएं ऐसी होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ओह, ये भी बात आपकी सही है। महाराज जी कह रहे हैं, बोले हमारे लिए तो वृंदावन यही बन जाता है, तो क्यों वृंदावन जाए? वृंदावन यहीं चल के आ जाता। और जहाँ वैसे कम नहीं, जो कह रहे हैं यथार्थ है, जहाँ भागवत जी विराजमान हो जाएं, वहाँ सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी नदियाँ स्वतः ही उपलब्ध हो जाती हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है वृंदावन। वृंदावन में 84 कोस यात्रा का विशेष महत्व है। आप कहेंगे क्यों? बोले वो इसलिए कि भगवान कृष्ण ने अपने बाबा नंद को, माँ यशोदा को ये यात्रा कराई। बाबा नंद ने और माँ यशोदा ने प्रार्थना की, बोले लाला, अब हम वृद्ध है गए, हमारा शरीर कामनाएं करे, बोले हम 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। भगवान ने विचार किया, बोले मेरे बाबा और माँ वृद्ध हैं दोनों, ये अब यात्रा करने जाएंगे, कहीं पैर फिसल गए, कहीं कमर टूट गई और परेशानी खड़ी है जाएगी, तो बाबा से प्रार्थना की, बोले बाबा एक काम करो यार। तो बोले बता बेटा। बोले तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए 4 धाम मैं ब्रज में ही बना देता हूँ। नंद बाबा कह रहे हैं, लाला कैसी बात करे? बोले नहीं बाबा, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो बोले मोक पतो कैसे चलेगी? नंद बाबा बोले कौन सो तीर्थ है, कौन सो धाम है? बोले सब लोग आएंगे, पहले आपको अपना परिचय देंगे, उसके बाद वो विराजमान होंगे। बाबा ने कही, बोला ये मेरे लिए सुविधा है कि कहीं और के लिए भी रहेगी? बोले नहीं, आपके लिए सुविधा है। बोले तो मुझे यात्रा नहीं करनी। बोले क्यों बाबा? बोले मुझे जो फल मिलेगा उसके बाद इस यात्रा को जो कोई करे उस सबको वही फल मिले, तो मैं इस यात्रा को स्वीकार करूंगा नहीं। तो भगवान ने वह नंद बाबा को आश्वस्त किया है। बोले बाबा आप कह रहे हो तो सबन को यही 84 कोस यात्रा को, उस तीर्थ को फल आप सबन को यही मिलेगा जो इस यात्रा को करेंगे उन सबको। जब से ही उस यात्रा को करने के बाद कहते हैं, फिर बोले किसी तीर्थ में, किसी धाम में जाने की जरूरत नहीं है। और 84 कोस की यात्रा करने के बाद कहते हैं, बोले फिर 84 लाख योनि में घूमना नहीं पड़ता। तो ऐसे मौके को आप गमाना मत। और मैं महाराज श्री से कहूंगा कि शीघ्र आप सब लोगों को 84 कोस की यात्रा कराएं। और यात्रा होगी तो आप लोग करना चाहोगे या नहीं? कौन कौन करना चाहेगा? राधे राधे। मैंने बताया ये कछुआ की चाल है। कछुआ बनना हो तो ऐसे ही उठाइयो, जाते आगे मत करियो। और अगर भगवान की गोद में जाना है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर संकोच, देखो कंजूसी से काम चलेगा ना। राधे राधे तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राधे।
हाँ कुछ लगे तो सही, लोग देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बोले यहाँ कर्णवाला में कुछ भक्त बैठे हुए हैं एकेश्वर भगवान की गोद में। तो बड़ी चिंता हो रही है। कहाँ रहेगी कथा भाई, मैं तो भूल गया। राधे राधे। तो विचार कर रहे हैं उस छवि को सुखदेव भगवान ने देखा। आज आए सोनक जी कह रहे बोले महाराज, सूत जी परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जो देखने में पागलों की तरह दिखाई देते हैं, परमहंसों की गति अलग अटपटी होती है। उन्हें किसी की दीन दुनिया से कुछ लेना नहीं होता, अपने आप में मस्त रहते हैं। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। खाने को मिल जाए तो आनंद, सोने को मिल जाए तो आनंद, ना मिले तो कोई मस्त, कोई परेशानी नहीं, मस्त रहते। आज कह रहे हैं बोले महाराज, तो जो वीतराग परिचित को कथा सुनाने के लिए आए, बोले हाँ। बोले परीक्षित तो एक त्रैलोकी के राजा थे और राजा ने अपना राजपाट छोड़ा, तो छोड़ा कैसे? लोग तो थोड़ा सा कुछ नहीं छोड़ पाते। तो कहते हैं बोले महाराज, सूत जी ने बताया, बोले द्वापरे समुन प्राप्त है तृतीय युग पर्याय जातः परास्यवाध्योगी श्वासं व्याकलयाम हरे। बोले हे ऋषियों, त्रेता युग की समाप्ति और द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कलारूप पाराशर मुनि के यहाँ सत्यवती के उदर से भगवान वेदव्यास आए। वेदव्यास प्रकट हुए। एक दिन कहते हैं नित्य क्रिया करके सरस्वती नदी के किनारे बैठे, और ये इनकी कुटिया है बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम में। तो यहाँ प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ऐसे इनका मिलन हुआ तो हुआ कैसे? तो उसके लिए बता रहे हैं। बोले कहते हैं बोले महाराज, व्यास जी महाराज इतने बड़े विद्वान, उन्होंने 4 वेदों को अपने 4 ऋषियों को पढ़ाया। ऋग्वेद को अध्ययन अपने शिष्य पैल जी को कराया, सामवेद का जैमिनी को कराया, यजुर्वेद का वैशंपायन को कराया, अथर्ववेद का मैंने महाराज अध्ययन क्रूर स्वभाव वाले सुमंत मुनि को कराया। और जैसे ही इन्होंने अध्ययन कराया, लेकिन कहते हैं बोले महाराज व्यास जी इतना सब कुछ करने के बाद भी खिन्न मन से बैठे, अब संतुष्ट नहीं हुए, मन खिन्नता है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पे परेशानी झलक रही है, दिखाई, कारण क्या है? बोले क्या बताऊं नारद जी, मुझे शांति नहीं है। मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है। तो आज नारद जी कह, बोले महाराज बुरा मानना, एक बात आपसे कहूं? बोले कहो। वो आपने महाभारत को लिखा, उसमें विद्वतापूर्ण बात कर दी, लेकिन जन कल्याण की भावना से आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जिससे जन जन का कल्याण हो सके। बोले तो अब क्या कर सकता हूं मैं? बोले आप बहुत कुछ कर सकते हो, चाहो तो आप भागवत की रचना करो। अब जैसे ही कहा, बोले क्या करता हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, कुछ लिख नहीं सकता। तो आज नारद जी कहे, बोले मुझे देख रहे, जिस पे संतों की कृपा हो जाए, जिस पे गुरुदेव की कृपा हो जाए और जिस पे भगवान की कृपा हो जाए, उसके लिए कोई दुर्गम थोड़ी है, सब सुगम हो जाता है। तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया है। बोले मुझे देख रहे हैं, मेरे हाथ में ये वीणा है, साक्षात नारायण की दी हुई है, और मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। बोले अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु कस्या कांचन वेदवादिना। बोले मैं एक दासी का पुत्र,
पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के पेट से पैदा हुआ। वही जब मैं बालक था तो मेरा मन संतों के पास रहने का मन करता, संतों के साथ रहने का मन करता। लेकिन कहते हैं मेरी माँ सेवा करती। संत चातुर्मास के लिए आया करते, 4 महीने एक ही जगह पे बारिश के संत कहीं जाते नहीं, आते नहीं, इसे चातुर्मास कहा जाता था। अब तो ये भी 2 महीने का कर दिया। पहले बारिश के 4 महीने कोई संत एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते थे। बोले पता नहीं कहीं कोई रास्ता कट गया हो, कहीं कोई फिसलन हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, कीड़े मकोड़े बहुत रहते हैं, तो इसलिए एक ही जगह पर रहकर भजन करते, साधना करते, जैसे हमारे स्वामी जी ने यहाँ की। उसी साधना का प्रताप है कि आज हम सब लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग भूत बावन की साक्षात गोद में विराजमान होकर हम सब लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं। ये स्वामी जी की देन है और भगवान की कृपा रही तो हमको जल्द दर्शन होगा स्वामी जी का। आएंगे स्वामी जी, हम सबको दर्शन देंगे, लेकिन कब आ जाएं कोई पता नहीं। आज सुबह हम फोन किए, बात हुई, बोले हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं हॉल में खड़ा हूँ। मैंने कहा हॉल में? बोले हाँ मैंने देखा है। बोले आप और प्रदीप जी दोनों खड़े हुए हैं। सुबह जब दोपहर आप पहुंचे तो हम बात कर रहे थे, तो हम गेट से निकल के आए। मैंने कहा है स्वामी जी? बोले नहीं बस मैं खड़ा हुआ, मैं देख रहा हूँ आपको। तो वो उनकी द्रव्य दृष्टि है, वो कहीं से भी आपको देख सकते हैं। बड़ी कृपा। तो आज वही नारद जी कह रहे हैं, बोले संतों की जिस पे कृपा हो जाए वो कुछ भी कर सकता है। बोले मुझे साक्षात देखो। बोले एने वाहम भगवतो वासुदेवस्य वेदसः। उन संतों का चातुर्मास हुआ, मेरी माँ उनकी सेवा करती थी, मैं उनकी झूठी प्रसादी पाता था। और वो झूठी प्रसादी उसे शीत प्रसादी कहते हैं संतों की भाषा। और शीत प्रसादी संत किसी को देते नहीं, कोई अधिकारी शिष्य ही उस शीत प्रसादी को पाता है। और कहते हैं शीत प्रसादी पाने के बाद व्यक्ति का मन भजन करने को ही करता है। बोले भजन करो, भजन करो, और मन कहीं भटकता नहीं। कुर्म में दासी पुत्र, मेरा मन उन संतों के साथ इतना रमने लगा, और मेरी माँ के मैं इकलौता पुत्र। अब मेरी माँ को लगने लगा, बोले कहीं मैं संत ना हो जाऊं। और यह बात बहुत सी माताओं को खटकने लग जाती है। जरा से अभी कोई बालक बढ़िया संतों की सेवा में जाने लगे, आश्रम पे जाने लगे, तो माता को लगती है, बोले कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये संत हो जाए। लगता है? बहुतों को लगता है। लेकिन ऐसा अगर लगता है तो आपको गलत लगता है। विचार करना, आपको लगना चाहिए कि मेरा बेटा कहीं चोर ना बन जाए, मेरा बेटा कहीं शराबी ना बन जाए, मेरा बेटा कहीं जुआरी ना बन जाए। ऐसा मन में खटके तो आपको चिंता होनी चाहिए। अगर आपके मन में ऐसी चिंता होती है मेरा बेटा कहीं संत ना बन जाए, तो ये संत बनना कोई आसान नहीं है। ब्राह्मण बनना या ब्राह्मण कर्म करना कोई आसान नहीं है। देख रहे हैं इन भटकों को, इन्होंने इनका बचपन कहाँ है पता नहीं। शास्त्रों के अध्ययन में इनका बचपन पूरा व्यतीत हो रहा है। इनकी अभी खेलने की, हंसने की, कूदने की, माँ बाप के यहाँ रहने की जरूरत है। लेकिन ये बटुक ब्राह्मण देश के लिए, समाज के लिए अपना बालापन गंवा दिया इन्होंने। इनकी तपस्या कभी व्यर्थ जाएगी? नहीं जाएगी। ये देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। और इनके सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुकुल में रहकर ये वेदाध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, संगीत का अध्ययन कर रहे हैं।
शास्त्र कहता है, बोले माता जने तो भक्त जन 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 के दाता के सूर, नहीं तो मात व्यर्थ वही प्रथा गमायो नो। ऐसा अगर बालक कोई जन्म दिया है तो या तो कोई सूरवीर हो या भगवान का भक्त हो, नहीं तो माता बांझ भली। वो पुत्र पैदा होना या ना होना बराबर है, इससे तो बांझ ठीक है। अगर बालक हुआ और अभक्त हो गया, दुष्ट हो गया, तो वो बालक उससे तो ना होता तो ठीक रहेगा। कल सुना ना आपने आत्मदेव की कथा में, आत्मदेव जी जंगल में क्यों गए? बोले कोई पुत्र नहीं है, मरने के लिए तैयार। संत के आशीर्वाद से पुत्र हो गया, अब पुत्र होकर के वो दुष्ट निकल गया तो फिर मरने को तैयार है। बोले अब मुझे मरना। बोले क्यों? बोले मुझे ऐसा दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए था, भक्त चाहिए था। तो आपको चिंता इस बात की हो कि मेरा बेटा जुआरी ना बने, शराबी ना बने, कबाड़ी ना बने, उद्दंड ना बने। प्रथम दायित्व माताओं का है। पुरुष तो भाई बंधु बाहर घूमते हैं, वो कब कब कितना देखेंगे, ज्यादा संगति आपके साथ रहती है बच्चों की। आज नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं, तो व्यास जी कह रहे, बोले चाहते क्या हो, क्या करूं? बोले आप भागवत का लेखन करो। तो कह दिया, बोले भागवत का लेखन? बोले हाँ। तो आज व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी क्या? बोले आप लेखन करो, मैं बोलूंगा, मेरा हाथ अब कपता है, काम नहीं करता। गणेश जी कह रहे हैं, बोले हाँ बोलेंगे। बोले ठीक है, लेकिन एक बात है, आपने जहां बोलना बंद किया मैं वहीं लेखनी बंद कर दूंगा। व्यास जी कह रहे हैं, बोले ये भी समस्या है। तो गणेश जी से कहा, बोले सुनो महाराज, बंद जरूर कर लेना, लेकिन एक बात का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैं जो भी बोलूं उसका अर्थ समझकर आप लेखन करना। अब व्यास जी का नियम था 100 श्लोक बोले, 100 श्लोकों के बाद एक कूटनीति का बोल दिया। अब गणेश जी उसमें उलझ जाते, जब तक उसका समाधान करते, समझते, उसका अर्थ निकालते, तब तक व्यास जी 100 श्लोक और तैयार कर देते। ऐसे ही धीरे 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 भागवत जी का लेखन हुआ, पूर्ण हुआ। अब तो जैसे ही 18,000 श्लोक बनकर के तैयार हुए, अब व्यास जी विचार कर रहे हैं, बोले मैं इसको सुनाऊं तो सुनाऊं किसे, दूं तो दूं किसे। अब इसे श्रवण करने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने काम पे विजय प्राप्ति की हो, क्रोध पे विजय प्राप्त की हो। अब चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं, बोले तो ऐसा तो केवल मेरा पुत्र ही है, जो सुखदेव, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जो अभी आपने सुना, तो उन्होंने उनको सुनाया। लेकिन जैसे ही कहा, बोले महाराज इतने वीतराग संत सुखदेव जी, तो जिन्होंने सुखदेव जी ने जिस राजा परीक्षित को कथा सुनाई वो भी कोई साधारण नहीं होगा। बोले राजा परीक्षित की कथा सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहां से भगवान की कथा का उद्गम होता हो, भगवान की कृपा का वर्णन जहां होता हो, वो सुनाने में थोड़ा कोई विलंब नहीं करना चाहिए। तो बोले इसके लिए तो आपको थोड़ा सा महाभारत में प्रवेश करना होगा। आइए, स्थिति वहीं चल रही है, लास्ट में महाभारत का विराम चल रहा है, समापन चल रहा है। युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज भीम ने, और जंगा टूट गई, दुर्योधन पढ़ा कर आ रहा है। बोले यदा मृदे कौरव संजयाना, बीच में कौरव पांडवों का युद्ध समापन की ओर। आज दुर्योधन देख रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, बोले देखो तो सही, हम कितना बड़ा परिवार था, लेकिन कोई शेष नहीं बचा।
अगर एक भी होता, एक भी बच जाता इन पांडवों का, हम कुछ बाल बांका नहीं कर सके। लेकिन दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने विचार किया, बोली मेरा मित्र आज कष्ट में है, दुख में है, तो क्यों ना मैं उसका साथ दूं। अब जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, बोले मित्र आपने मेरी बात मानी नहीं। अगर मेरी बात मानी होती तो आज यह दशा आपकी नहीं हुई होती। दुर्योधन कह रहा है, बोले कहना क्या चाहते हो। बोले कहना वही चाहता हूँ, आपने अगर मुझे अपना सेना नायक बना दिया होता तो आपका ये हाल नहीं होता। कहते बोले मरता क्या नहीं करता। इसने कहा, बोले तो अभी कुछ गया थोड़े ही, अभी तो मैं राजा हूँ, लो मैं आपको तिलक करता हूँ, आज से सेना नायक आप हो। इस दुर्योधन ने जैसे ही तिलक किया, अब तो अश्वत्थामा कह रहा, बोले मित्र अब चिंता मत करो, मैं आपके शत्रु पांचों पांडवों को मार के आपके सामने लाऊंगा। लेकिन जो अधिक जीने की लालसा दुर्योधन को थी वो फिर नहीं है। और कहते हैं, बोले बहुत पसारो मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारो जिनकियो वे भी गए निराश। बोले अरब खरब नो द्रव्य है, उदय अस्त नो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काम। जो इसी लालसा में रहते हैं, बोले एक राज्य तो है, दूसरा और आ जाए तो उनका कोई काम कभी लालसा पूरी नहीं होती। अरे वो भी कभी कुछ ले जा पाए, जिन्हों का अरबों खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन जब जाते हैं तब खाली हाथ जाते हैं, कुछ साथ जाने वाला। लेकिन दुर्योधन के मन में अभी भी लालसा ऐसी है, बोले हो ना हो अश्वत्थामा मेरे शत्रुओं को मार दे, पांडवों को मार दे, तो मैं आज भी राजा बन जाऊंगा। पैर टूटा है तो क्या है, लालसा खत्म नहीं होती। फिर पड़ा पड़ा सोच रहा है, बोले इतना जब पूरा परिवार हम कुछ नहीं कर सके तो ये अश्वत्थामा अकेला क्या करेगा। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा था कोए को और उल्लू को, एक को रात में नहीं दिखता, एक को दिन में नहीं दिखता। उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कोए को रात्रि में नहीं दिखता। लेकिन आज वही अश्वत्थामा ने देखा, कोए के बच्चों को उल्लू रात्रि में मार रहा। इसने देखा, बोले मैं पांडवों को दिन में जाऊं युद्ध करके जीत नहीं सकता, लेकिन रात्रि में मार सकता। इधर युद्ध समापन की ओर था तो भगवान ने पांचों पांडवों से कहा, बोले सुनो अब यह शिविर आपके लेटने के लायक नहीं है। जिस शिविर में पांचों पांडव लेटते थे वहां से भगवान उनको अलग ले गए। बोले आज आपने युद्ध में विजय प्राप्ति की है, बोले चलो किसी स्थान पे अलग चलते हैं। लेकिन पांचों पांडवों के पुत्र पांडवों जैसे दिखते थे, उन्होंने देखा, बोले आज पिताजी का शिविर खाली पड़ा, बोले क्यों ना हम इसमें लेट जाएं। अब जैसे ही पांचों के पांचों आकर के लेटे, होता है पिता अगर कहीं चला जाए तो बच्चे को ऐसा लगता है, बोले हम पिताजी की जगह पर लेट जाएं, या पिताजी का काम जो भी है उसको हम पूरा करने की चेष्टा करते हैं। पुरानी कहावत अगर आप लोगों की इधर है कि नहीं, कहते हैं बोले जीजी की अगर शादी होगी तो छोटी बहन उसके वस्त्रों को ले लेते, बोले अब वो नहीं पहनेगी, बोले मेरे काम आएंगे। तो वही स्थिति है। आज जैसे ही पांचों पांडवों के पुत्र उस शिविर में लेटे सो गए, अश्वत्थामा रात्रि वेला में आया नग्न तलवार लेकर। आप देखा ना था इसने पांचों के थड़े अलग
सर अलग और एक झोली में डाले, बोले मेरा मित्र बड़ा दुष्ट है, विश्वास नहीं करेगा, और सर काट के जैसे लेके गया, आज दुर्योधन के पास पहुंचा, बोले मित्र लो, जिस कार्य के लिए आप परेशान थे वो कार्य मैंने आपका निपटा दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले इतना कार्य, इतना सहज तो नहीं था जिस कार्य को आप इतनी आसानी से करके लौटाए।